बढ़ जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, हम कमजोर हो जाएंगे, ताकत में नहीं आ पाएंगे। ये बहाने हैं उन लोगों के लिए जो काम नहीं करना चाहते हैं। जो काम करना चाहते हैं उनके पास कोई बहाना नहीं है। इसका उदाहरण तमिलनाडु है। कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 12 तक की पढ़ाई मुफ्त करेंगे। वो बच्चा किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो। तो सरकार बनने पे हम लोग शराबबंदी करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि शराब बंद हो। शराब के नाम से जो परिवार टूट रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नौजवान बर्बाद हो रहा है, हमारी युवा शक्ति कमजोर हो रही है, जो हिंसा और परिवारों में तकलीफें हो रही है, वो बंद हो जाएं। और आज परिणाम हमारे सामने है और परिणाम बहुत कुछ कह रहे हैं। इन परिणामों का आकलन करना, चिंतन करना, इन परिणामों से सबक लेना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी। एक बड़ा सवाल ये आता है कि आजाद समाज पार्टी के आने से हमारे वोट बढ़ जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, हम कमजोर हो जाएंगे, हम ताकत में नहीं आ पाएंगे। ये बहाने हैं उन लोगों के लिए जो काम नहीं करना चाहते हैं। जो काम करना चाहते हैं उनके पास कोई बहाना नहीं है। इसका उदाहरण तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जो पार्टी 2 साल पहले बनी, 6 महीने के अंदर जिसने यात्रा, कार्यक्रम, पॉलिसी बनाकर अपनी पार्टी का पावर में आने पे पार्टी क्या करेगी, ये बात लोगों तक पहुंचाकर, और तमिलनाडु जो वैचारिक आंदोलन की धरती है, जहां ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी का आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन इतना मजबूत है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में है, बंगाल का चुनाव जीत के, उसको 1 सीट मिली है इंडिविजुअल तमिलनाडु में। वहां 2 साल पहले बनी पार्टी, जिस पार्टी के मुखिया का नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर, इंग्लिश में वो लिखते हैं CJ विजय, यानी कि चंद्रशेखर जोसेफ विजय, ये उनके पिता का नाम। उस पार्टी ने अपने संघर्ष से, उस आंदोलन की धरती पर अपनी पार्टी धरती से मौका मिला है। अगर तमिलनाडु में 6 महीने पहले से संघर्ष करने वाली 2 साल पहले बनी पार्टी अगर सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर स्थापित हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी कांशीराम क्यों नहीं हो सकती? महसूस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, शक्ति लगाने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है। हम लोग भी वो कारनामा उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 12-14 साल से जिस तरह का अन्याय का, आतंक का, जुल्म जाति का राज चल रहा है, वो उससे हम लोग पीड़ित हैं। हमारे मन में भी इच्छा है इस जुल्म जाति की सरकार को बदलने की। आप महसूस करके देखो, अगर तमिलनाडु के लोग ये सोचते कि भाई विजय को ताकत देने से हम कमजोर हो जाएंगे, ये कमजोर हो जाएगा, ये दल कमजोर हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, तो क्या आज टीवी के इतनी बड़ी पार्टी बन पाती? क्या वहां के लोग बुद्धि नहीं रखते हैं? क्या उन लोगों में दिमाग नहीं है? क्या उन लोगों को अपने प्रदेश के, अपने लोगों की चिंता नहीं है? लेकिन जनता बदलाव चाह रही है, और बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सत्ता के साथ उस व्यवस्था का भी जो आदमी से आदमी को लड़ाने का काम कर रही, जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, लिंग के स्थान के आधार पे भेदभाव करती है और जुल्म जाति करती है। और जिस व्यवस्था में आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग रोटी रोटी के लिए मजबूर, रोटी, कपड़ा, मकान के अधिकार संविधान देता है,
के जीवन का निर्माण हो सकता है रोटी कपड़ा मकान से? तो जवाब यह है कि यह संभव नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता को और जो आज हमारे दल में नहीं उनको भी ये बताना चाहता हूं कि जब आप गांव में जाएंगे तो आपको लोगों को क्या बताना है, क्योंकि आपकी बात को मीडिया नहीं दिखाएगी। मीडिया यहां 1000-1500 लोगों की रैली को बहुत बड़ा चढ़ा के बताएगी, लेकिन आपने जो 20-20, 40-40, 50-50 लोगों की रैलियां की है उसको मीडिया नहीं दिखाई, क्योंकि मीडिया के भारतीय मीडिया का चरित्र आप जानते हैं कि वो एजेंडे के आधार पे बात को दिखाती है और एजेंडे के आधार पे बात को पहुंचाती है। ये वही मीडिया है जो जिनके चुनाव के बाद जब पोलिंग हो जाता है इनके सर्वे आते हैं और कई बार वो सर्वे झूठे साबित होते हैं, गलत साबित होते हैं, लेकिन ये मीडिया कभी माफी नहीं मांगती है। ये नैरेटिव बनाती है, माहौल बनाती है, लोगों की भावनाओं से खेलती है, छोटी छोटी घटनाओं को बड़ी बड़ी घटना करके सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा देती है और उसके बाद कई ऐसी घटना हो जाती, कई लोगों की जान चली जाती, इस मीडिया कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके जरिए पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से, प्रदेश के हर एक व्यक्ति से, किसान से, मजदूर से, महिलाओं से, नौजवानों से और बहुजन समाज के हर वर्ग से कहना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी पावर में आने के बाद इस तरह के बदलाव करेगी जिस तरह के बदलाव से आपके और आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवारों के जीवन में ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। कैसा? कि हम 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त करेंगे, कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 12 तक की पढ़ाई मुफ्त करेंगे। वो बच्चा किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, और चाहे वो हिंदी मीडियम में पढ़े या इंग्लिश मीडियम में पढ़े। हालांकि हमारा एक और संकल्प ये है कि हम सरकारी स्कूलों को ही प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे, लेकिन अगर कोई प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ना चाहता है, क्योंकि उस तरह का तत्कालिक प्रथम साल में उस तरह की सरकारी स्कूल उतने हम पे जो है अवेलेबल नहीं होंगे, तो अगर कोई प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ेगा जिसके लिए आज और कक्षा 1 से लेके प्री नर्सरी से लेके 12वीं तक की पढ़ाई, जब तक 12वीं का मतलब क्या है कि बच्चा कक्षा 6 का जो नया हमारा नियम आ गया है कि कक्षा 6 का बच्चा पहली कक्षा में एडमिशन लेगा, 6 साल तक के बच्चे को आप पहली क्लास के में एडमिशन दिला सकते हैं, उससे कम के को नहीं। तो 12 और 6 18, यानी कि बालिग हो जाएगा व्यक्ति तब तक की उसकी पढ़ाई, जब तक उसका बौद्धिक विकास, क्योंकि भारत में वोट डालने की जो सीमा है वो 18 साल की है, तो 18 साल का आदमी को समझदार व्यक्ति माना जाता है। जब वो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, अपने आप को, अपने भविष्य के निर्माण को, अपने सपनों को धार, विचार और रास्ता दे सकता है कि उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, प्रोफेसर बनना है, इंजीनियर बनना है, इकोनॉमिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनना है। जब वो सोच सकता हो, सपने देख सकता हो, तब तक की उसकी पढ़ाई मुफ्त होगी, जिससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आज गरीब आदमी अपने बच्चों को मजबूरी में नहीं होगा जहां गरिमाई वेतन उसको ना मिले, चाहे वो आशा बहन हो, आंगनबाड़ी हो, भोजन माता हो, पंचायत सहायक हो, रोजगार सेवक हो, पीआरडी का जवान हो, होमगार्ड भाई बहन हो, सबके लिए। और जब तक रोजगार की व्यवस्था नहीं होती तो रोजगार भत्ता कम से कम 4000 रुपए सरकार देने का काम करेगी। ये भी इस बात का भी मैं आपको विश्वास, रोजगार क्यों जरूरी है कि आपने पढ़ाई कर ली है, अपनी तरफ से अपने आप को माँ बाप के सपने पूरे करने के रोजगार है ही नहीं, कहीं सरकारों ने व्यवस्था नहीं कर रही, इसलिए रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि हर कीमत पर प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना ही चाहिए। अब उसका प्रबंध सरकार पक्की नौकरी देके, संविदा और ठेकेदारी की नौकरियों को मजबूत करके, लोन देके, कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देके, हर वो प्रयास करके, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चला के हर वो प्रयास करके करेगी जिससे कोई भी परिवार रोजगार से अछूता ना रहे, जिसको किसी आगे हाथ फैलाना पड़े। हमारी सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण इस सरकार के झूठ की तरह नहीं,
वास्तविक सशक्तिकरण, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। किसी बहन बेटी का अपमान और उन पर हिंसा ना हो, और हिंसा करने वाला किसी जाति धर्म का हो, किसी परिवार से जुड़ा हुआ हो, वो चैन से रात को घर नहीं सोएगा। ये सुनिश्चित करेगी 24 घंटे के अंदर अगर कहीं कोई घटना हुई है तो उसमें अपराध दायर करा के और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर सुनिश्चित हो, इस बात की व्यवस्था सरकार करेगी। और पीड़ित परिवार की सुरक्षा हो, उसके अंदर भय का, डर का माहौल ना हो कि सामने वाला मजबूत है, ये भी सुनिश्चित करोगी। और महिलाओं को घर पे रोजगार, और जो बुजुर्ग महिलाएं उनको पेंशन, जो आज 500-700 रुपए मिल रही है, उसको बढ़ा के 3000 रुपए पेंशन करने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। उससे आगे बढ़ते हुए किसानों का ऋण माफ, किसानों का ऋण जो है वो माफ करने का काम सरकार करेगी। किसानों को नए अवसर और बहुत सारे इस तरह की जो नए बीज, नई जो है नीतियां बना के, नई जो है उस तरह की पॉलिसी लाके किसान को अपने पैरों पे खड़ा करने का काम करेगी। जिस दिन गांव का किसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो बहुत सारे रोजगारों का सृजन अपने आप गांव तक हो जाएगा। खेती किसानी को बढ़ावा देगी। गन्ने का मूल्य, जिस तरह पश्चिम में गन्ना है, गन्ने के मूल्य में बड़ा बदलाव करके गन्ने के मूल्य को बढ़ाएगी। और जो अन्य खेतियां है उनको भी गवर्नमेंट खरीदने का काम करेगी, उनकी फसल को, उसकी लीगल गारंटी देगी एमएसपी की। फिर उसके साथ मजदूर को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेगी। ऐसा नहीं कोई मजबूत आदमी 200 रुपए में, 150 रुपए में काम करा ले। एक उसके अलावा कम वेतन कोई किसी को नहीं दे पाएगा, चाहे कंपनी में काम कोई करे, चाहे कोई फैक्ट्री में करे, किसी के खेत में करे या कहीं भी करे। साथ साथ दो महत्वपूर्ण काम, एक वो जिससे उत्तर प्रदेश में कल एक फैसला आया, जो फैसला था बिजली का, जिस पे सरकार पीछे हटी। मैं बताना चाहता हूं, सरकार आपके आक्रोश को देख के पीछे हटी है। जिस दिन चुनाव खत्म होगा, जिस तरह से बंगाल, ये 5 स्टेट के चुनाव तक सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन आपने देखा होगा, मैंने पहले ही कहा था कि जिस दिन सरकार, ये चुनाव का पोलिंग हो जाएगा, उस दिन आप देख लेना कि ऐतिहासिक वृद्धि करेगी पेट्रोल डीजल में। और वही हुआ, कहीं 10 रुपए की वृद्धि, कहीं 8 रुपए की वृद्धि। मैं आपको कह रहा हूं, जैसे अगर 2027 में सरकार रिपीट होगी तो ये पुनः, जब ये ऑप्शनल नहीं, ये सुनिश्चित कर देगी हर घर में प्रीपेड मीटर लगना ही चाहिए, और जो मीटर का बिल नहीं दे पाएगा उसके यहाँ बिजली नहीं रहेगी। ये इसका सवाल किसने खड़ा किया पार्लियामेंट में? लोकसभा में आपके सांसद ने, आजाद समाज पार्टी काशीराम के सांसद ने, आपके भाई ने, नगीना के सांसद ने ये सवाल खड़ा किया, मंत्री जी से सवाल पूछा और इस बात को भी सुनिश्चित किया कि ये ऑप्शनल है या ये अस्थायी है। और मंत्री जी ने कहा कि ये ऑप्शनल है और कोई जबरदस्ती प्रीपेड मीटर नहीं लगा सकता, लगाएगा तो हम उस पर, आप हमें जानकारी दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। और उत्तर प्रदेश में तभी से विरोध शुरू हुआ और बड़े पैमाने पे जो विरोध हुआ, हालांकि लोगों के खिलाफ मुकदमे, लेकिन अक्सर लड़ाई लड़नी पड़ती है, डरना नहीं होता है। मजबूर हो गया, सरकार को कल घोषणा करनी पड़ी कि प्रीपेड मीटर नहीं लगेगा, लेकिन हम इसको, इस पूरे प्लान को बदलाव चाहते हैं। पहले हमारे यहाँ कितने पैसे का बिल आता था? 400 रुपए का, 500 रुपए का, और हर परिवार उस बिल को देकर अपने आप को, उस बिल को चुका के राजस्व भी देता था और बिजली की व्यवस्था भी होती थी। लेकिन प्राइवेट कंपनियों को जब बिजली दी गई है तो वही बिल 500 रुपए से बढ़ के 5-7 हजार रुपए तक चला गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और पार्टी के लोग इस बात को जाके जोर शोर से कहें कि प्रीपेड मीटर नहीं, पुराना बिल, वही 400-500 रुपए का बिल सुनिश्चित करेगी सरकार, जिससे गरीब की जेब पे डाका ना पड़े। और शायद आप इस बात से असहमत हो, लेकिन पार्टी का ये निर्णय है कि शराबबंदी होनी बहुत आवश्यक है प्रदेश के अंदर। बहुत सारे झगड़ों की जड़ शराब है, बहुत सारे परिवारों की टूटने की जड़ शराब है, बहुत सारे बड़े बड़े विवादों की जड़, हिंसाओं की जड़ शराब है। और बड़े हमारे नौजवान तबके को जमी दज करने के लिए, उनको बुरी हालातों में धकेलने के लिए, उनको बर्बाद करने का बहुत बड़ा काम शराब ने किया है। तो सरकार बनने पे हम लोग शराबबंदी करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि शराब बंद हो। शराब के नाम से जो परिवार टूट रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नौजवान बर्बाद हो रहा है, हमारी युवा शक्ति कमजोर हो रही है, जो हिंसा और परिवारों में तकलीफें हो रही है, वो बंद हो जाएं, इसको सरकार सुनिश्चित करेगी।
मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि आपको कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। इसी बात को कल कोई और मेरी बात को कॉपी करके अपनी पार्टी की उससे बोलेगा, किसी पार्टी का नेता बोलेगा, सरकार मीडिया कहेगी बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ऐसे ही कौन कहता था कि विजय जो हैं, जोसेफ विजय चंद्रशेखर टीवीके के राष्ट्रीय लीडर जो हैं, वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। कोई कहता 10 सीट जीतेंगे, कोई कहता 5 सीट जीतेंगे, कोई कहता था कि वोट तो मिल जाएगा लेकिन बहुत बड़ी ताकत तो नहीं बनेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी चलती है, पलती और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। अगर जवानी और जमाना तय कर ले, लोकतंत्र है, तो जो वहां हुआ है सबके विरोध के बाद, बड़े बड़े नेता 3-3 बार के मुख्यमंत्री को जनता ने हरा के संघर्ष करने वाले लोगों को, नए लोगों को मौका दे दिया। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कब तक हम ये झूठ कहते रहेंगे कि ये इसको कमजोर कर रहा। मैं पूछना चाहता हूं, तमिलनाडु के लोग क्या आपसे कम पढ़े लिखे हैं? उनको नहीं पता कौन कमजोर कर रहा है, कौन ताकत दे रहा है? उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्योंकि वो जानते हैं कि घिसी पिटी राजनीति से अब इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के अगर हमारा संगठन, हमारे नौजवान, हमारे सीनियर लोग, हमारी पार्टी के जो और हमसे प्यार करने वाले, समर्थन रखने वाले बुद्धिजीवी अगर वो संघर्ष कर लें तो अगले 8 महीने बाद, हम पे भी इतना ही समय बचा है 6-7 महीने का, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे परिवर्तन की बहार आपको देखने को मिलेगी। और जिस दल को मीडिया नजरअंदाज कर रहा है, नाना कर रहा है, कौन कहता था कि नगीना से जीत जाएंगे चंद्रशेखर? कोई नहीं कहता था, सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला कहता था, उनकी उम्मीदें, उनका संघर्ष कहता था। कोई मीडिया नहीं कहता था। जैसे आपने अपने संघर्ष से उन सबको रिजल्ट देके साबित किया, ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश में भी साबित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप जाएं, जो मेरे द्वारा जो बात कही गई है इसको घर घर तक पहुंचाएं। आप जिस गांव में जाके महिलाओं को इकट्ठा करके कहेंगे कि हम शराबबंदी करेंगे, मैं गारंटी दे कहता हूं वो आपको आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग भी करेंगे। आप जाओ, मेरी बात को मैं गारंटी देता हूं, आप जाके किसी बस्ती में जाके मेरी बात को कह के देखो। आप बिजली से जिस तरह का लूट मार हो रही है, डकैती पड़ रही है गरीबों पे, आप जाके मेरी बात को कह के देखो, गरीब आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आप किसान के बीच में जाके, ये जातियों बटा समाज, आप किसान के बीच में जाके कह के देखो मेरी बात को, किसान आपकी वाहवाही करेगा, आपके साथ खड़े होकर चलने की बात करेगा। आप मजदूरों के बीच में जाके कहते हो, जो मजदूर चौराहे पे बिकने आता है और बिना काम के चला जाता है, उसके बीच में जाके मेरी बात को कह के देखो, वो मजदूर आपके साथ खड़ा हो जाएगा, तन मन धन से आपका साथ देगा। अमीर आपका साथ देना दे, वो गरीब मजदूर आपका हितैषी, आपका भाई बन के कंधे से कंधा मिला लेगा। और नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।